एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। जी हां, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं पीएम मोदी। यहां पर बड़ी खबर और गौरव का विषय जो है हर एक भारतवासी के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जाता है और इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी के सम्मान में निजी रात्रि भोजन का भी आयोजन किया था। दरअसल अगर बात की है लीजन ऑफ ऑनर की, यह सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है किसी भी सिविलियन को मिलने वाला। प्रतिष्ठित हस्तियों को यह अब तक दिया गया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस गाली समेत अन्य लोग इसमें जो हैं वो शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एलिजी पैलेस में निजी रात्रि भोजन का आयोजन किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। पीएम मोदी दरअसल 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को पेरिस पहुंचे थे और प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोन ने एयरपोर्ट पर जो है स्वागत किया था। पीएम मोदी का स्वागत किया गया था। वहीं भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि भारत की धरती भी एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इसकी कमान भारत के युवाओं और बहन बेटियों के पास है। आगे उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद और नई आशा से भरा हुआ है। ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है और इसकी एक अहम ताकत भारत का ह्यूमन रिसोर्स है और ये संकल्पों से भरा हुआ है। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भारत अब समस्याओं का स्थायी समाधान कर आगे बढ़ रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेकर निकला हूं, मेरा कन कन और पल पल देशवासियों के लिए है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व का 46% वास्तविक समय डिजिटल लेन देन भारत में होता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अपने लोगों को कभी भी खतरे में नहीं देख सकता। हमने प्राथमिकता के आधार पर सूडान से लेकर के यूक्रेन तक लोगों को निकाला है। जो भारतीय छात्र फ्रांस में पढ़ेंगे उन्हें 5 साल का लंबे समय तक रहने वाला वीजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया नई विश्व व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है और भारत की भूमिका तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पूरा G20 समूह भारत की क्षमता को देख रहा है। दरअसल पीएम ने फ्रांस में बसे प्रवासियों से भारत में निवेश की भी अपील की, इन्वेस्टमेंट की अपील की गई। साथ ही ये भी बताया कि फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर करार हुआ है। इसके तहत फ्रांस में भारत के यूपीआई से पेमेंट की जा सकेगी। देखिए, एक बड़ी खबर भारतवासियों के लिए, यूपीआई की पेमेंट अब फ्रांस में भी होगी और उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी शुरुआत जो है वो एफिल टावर से की जाएगी। पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार पिछले दिन शाम को 4 बजे पेरिस पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ के ला सीन म्यूजिकल में भारत वंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस आना जो है वो घर जैसा है। भारत के लोग जहां पर भी जाते हैं मिनी इंडिया बना लेते हैं। फ्रांस में पीएम मोदी के अगर आज के कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, नेशनल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे पीएम मोदी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। उसके बाद सीईओज के साथ जो है वो मीटिंग करेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पीएम मोदी के लिए स्टेट बैंक्वेट भी होस्ट करेंगे। मोदी ने भारतवंशियों के लिए 4 ऐलान भी किए हैं इस दौरान पीएम मोदी ने। पहला उसमें कि फ्रांस में
तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगेगी। उनकी लिखी किताब तिरुकुरल दुनिया में मशहूर है और कई भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेट भी की जा चुकी है। उसके बाद अगर बात किए तो फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। इससे पहले अगर बात किए तो पोस्ट स्टडी वीजा लिमिट केवल और केवल 2 वर्ष की होती थी, 2 साल की होती थी। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार की मदद से मार्सिले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का भी फैसला किया है। ये भी एक खुशी की खबर जो फ्रांस में भारतीय रह रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जो है फ्रांस में भी यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। दरअसल अगर इस दौरे की बात की जाए तो ये ऐसे वक्त पर दौरा किया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से जब भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 2.5 दशक यानी कि 25 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे यानी कि बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है, तो दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। अब राफेल के बाद राफेल एम, इसके अलावा नेवी 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी खरीदेगी। तो ये डिफेंस के तौर पर भी देखा जाए एक प्रमुख ये दौरा है। और फ्रांस द्वारा पीएम मोदी को जो ये दिए जाने वाला जो ये सम्मान है लीजन ऑफ ऑनर, उन्हें विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अलग अलग जो शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान है उसकी लिस्ट में अब ये शामिल हो गया और हर एक भारतवासी के लिए एक गौरव का विषय है। इससे पहले के कुछ आपको बता दें जो उनको सम्मान मिले हैं। इससे पहले पीएम मोदी को जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पपुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मई 2023 में ही कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में ही, ये पिछले 2 महीने के बता रहा हूँ, पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2021 में भूटान ने डुइक ग्वाल्पो, 2020 में अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा, 2019 में मालदीव की तरफ से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 में, यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2018 में, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड 2016 में, अफगानिस्तान पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, और 2016 में ही अगर बात किए तो सऊदी अरब की तरफ से ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से पीएम मोदी को नवाजा गया था। तो आप सोच सकते हैं जिस प्रकार से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए कैसे भारत जो है वो स्ट्रेटेजिकली वाइज अलग अलग देशों से अपने हिसाब से जो है यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो डिजिटल पेमेंट के बारे में कभी विपक्ष मजाक उड़ाता था, आज वो यूपीआई की पेमेंट जो है वो फ्रांस में भी उसकी शुरुआत होने जा रही है एफिल टावर से। और ये अगर बात किए तो भारतवासियों के लिए हर्ष का विषय है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर ये सम्मान मिलना, पहले भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी बने जिनको ये सम्मान दिया गया फ्रांस की तरफ से, उनका सर्वोच्च जो है यहाँ पर सम्मान है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार से पीएम मोदी की जो छवि है वो पूरी दुनिया में उसका जो डंका बजते हुए कैसे जो है भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको कैसा लगा लगातार पीएम मोदी को अलग अलग सम्मान जो है वो जब भी किसी देश में जा रहे हैं वहां से प्राप्त हो रहे हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड इस दौरान बन रहे हैं। बहुत सारी जगह पहले जो है वो ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बन रहे हैं जिनको ये सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। बहरहाल अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।